गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। राधे राधे, हरे कृष्णा। तो दोस्तों देखिए, सवेरे के 5:30 हो रहा है। बाहर अंधेरा भी है और एकदम से सन्नाटा छाया हुआ है। ये मेरे घर के कुछ पेड़ पौधे हैं और ये मोरपंखी का पेड़ है और ये है सवेरे की नज़ारा। तो सुबह सुबह हमारे दोनों लड्डू गोपाल जी उठ गए हैं और इनको हम सवेरे उठ के पंचू पहना देते हैं और शॉल उड़ाते हैं, साथ में लगाते हैं दूध का भोग। तो दोस्तों ये मैंने आपसे आज बोला था शेयर करूंगी पूरा दिन का जो ठंडे के समय है वो समय हम कैसे बिता रहे हैं। तो दोस्तों इसके बाद दूध का भोग लगाने के बाद तो थोड़े देर तक हम उनको ऐसे ही बैठा के रखते हैं क्योंकि काफ़ी ठंडा लगता है। सुबह सुबह बच्चे नहाना पसंद नहीं करते हैं। तो ये देखिए लगभग 7 बज रहे हैं, पौने 7 हो रहा है। अभी भी बाहर बिल्कुल कोहरा छाया हुआ है और थोड़ा थोड़ा लाइट आ रहा है, धूप बिल्कुल नहीं आया है और ठंडा भी काफ़ी हो रही है। तो इस समय हम तैयारी शुरू कर लेते हैं। थोड़ी देर में धूप आ जाती है और इस रूम में अच्छा खासा धूप आना शुरू हो जाता है। तो उस वक्त हम अपने लड्डू गोपाल जी का नहाने की तैयारी करते हैं। तो ये देखिए यहाँ पे जब अच्छे से धूप आना शुरू करते हैं, सवेरे का धूप बहुत अच्छा लगता है, एकदम चमकीली, बहुत प्यारा सा। तो हमारे ये आपको मैंने बोला था कि हम इनको कभी स्नान की वीडियो बनाएंगे तो हम दर्शन ज़रूर करवाएंगे। तो ये देखिए इनकी चरण और ये इनकी गले का हार जो कि मैंने अभी बना के लेके आए थे, तो यही इनको पहना के रखा है। तो ये वाशु के दोनों चरणों में मैंने पायल पहनाया है और कमरबंद इनको थोड़ा सा दिक्कत आ रही थी तो मैंने ये गले में पहनाया है, शायद इनको गले में पहनना ही होगा। और गोपाल जी को मैंने पैरों में पायल पहना दिया और हाथ में कड़ा। तो इनकी भी आप देख लीजिए, ये भी बहुत ही क्यूट, बहुत ही प्यारा लग रहा है। यहाँ पे हमने कड़ा पहनाया है दोनों हाथ में और पैरों में भी ऐसे पायल पहना के रखा है। तो बहुत ही छोटा सा पतला सा पैर है इनका, तो इस हिसाब से मैंने ऐसे ही कड़ा पहना है क्योंकि गोल जो जैसे पायल जैसा इनके पैरों में तो आ नहीं रहा था और इनकी चूड़ी मुझे बहुत पसंद आई। तो चलिए फटाफट इनको नहलाते हैं क्योंकि जो ठंडे के समय है, भले ही थोड़ा धूप आ रहा है बट हवा भी चलता ही है थोड़ा थोड़ा। तो ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमो नमः, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमो नमः, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमो नमः। ऐसे 3 बार बोल के हम 3 बार चाहे तो आप 3 से ज़्यादा बार भी तो कर ही सकते हैं बट मिनिमम 3 बार कम से कम मंत्र पढ़ के भगवान को स्नान करवाइए। स्नान जल में मैं तुलसी के पत्र डालती हूँ और ये स्नान जल जो होते हैं ये पौधे में चला जाता है, पौधे में डाल देती हूँ। तुलसी के पत्र जो होते हैं ये भगवान जी के चरणों में फिर से धो के हम देते हैं। बहुत लोगों ने क्वेश्चन किया था कि ये तुलसी के पत्र हम क्या करते हैं या क्या करना चाहिए। तो मैं जो है ये तुलसी के जो पत्र है ये 11 दिन तक वासी नहीं माना जाता है, तो हम इनको फिर से धोते हैं और भगवान जी के चरणों में रखते हैं। तो ये एक सॉफ्ट टॉवल मैंने लिया है, भगवान को पोंछने के लिए हमेशा ही हम सॉफ्ट टॉवल के ही यूज़ करते हैं। तो अभी इनको तैयार कर लेते हैं। तो ये हम इनको अच्छे से साफ़ कर लिया है, साथ में इनकी इनर्स वगैरह भी हम इनको पहना दिया है और माला और चूड़ी तो ये हमेशा पहन के रखते हैं। ये देख लीजिए बहुत ही प्यारा सा और सुंदर सा दिख रहा है। वाशु का रूप बहुत ही प्यारा लगता है मुझे, बहुत प्रिंसेस जैसा लुक है और गोपाल का तो क्या कहना, बहुत ही प्यारा है। तो अब इनकी तैयारी हम इनको जल्दी जल्दी से कपड़े पहना देते हैं क्योंकि अभी ठंडा है, विंटर है, तो अभी हम प्रेफर करते हैं इनको वेलवेट का जो कपड़े आते हैं ना वो यूज़ करने के लिए। तो दोनों को ही हम वेलवेट का कपड़े पहनाएंगे क्योंकि वेलवेट के कपड़े क्या बाद में थोड़ा सा जब हम स्वेटर खोल देते हैं तो ये वेलवेट का कपड़े पहना के रखते हैं तो ये थोड़ा ठीक रहता है, ज़्यादा ठंडा भी नहीं या गर्म भी नहीं। तो ये वाशु का कपड़े हैं, तो वाशु का हमने ये ब्लू कलर का वेलवेट पहना दिया है, ये देखिए। और अब गोपाल को भी हम तैयार कर लेते हैं। गोपाल जी का जो कपड़े है वो नया है, मैंने एमफेस से लिया है। ये देखिए ये कपड़े बहुत प्यारा और स्टोन वर्क किया हुआ है, बहुत सुंदर है। ये रेड एंड येलो का कॉम्बिनेशन है और काफ़ी सुंदर है। तो इनको भी हम अभी तैयार कर लेते हैं। तो ये देखिए हमारे गोपाल जी भी तैयार हो गए हैं।
तो ये वेलवेट के कपड़े मैंने इसलिए पहनाती हूँ कि थोड़ी देर में जब थोड़ा सा गर्म होना शुरू करते हैं, अब मुंबई में ठंडी में ऐसा होता है कि दिन भर आपको स्वेटर की कोई ज़रूरत नहीं पड़ती है। इनको थोड़ा टीका वीका लगा दूँ, मैं तैयार भी कर दूँ साथ साथ में, और आपको यहाँ के बारे में थोड़ा सा मैं बता भी देती हूँ। तो यहाँ पे जो है ज़्यादा ठंडा नहीं होता है, तो दिन भर स्वेटर नहीं चाहिए। ये दोनों का मैचिंग स्वेटर है, ये रेड और ब्लू कलर का। तो सुबेरे नहाने के बाद बच्चे थोड़ा ठंडा हो ही जाते हैं, क्योंकि अभी यहाँ धूप आ रहा है। अभी बाद में जब अपने आसन में बैठेंगे वहाँ धूप नहीं आती है, वहाँ ठंडा होता है। तो एक एक करके हम वासु को, गोपाल को, दोनों को तैयार कर लेते हैं। तो ये देखिए गोपाल जी तैयार हो चुके हैं, उन्होंने पहन लिया है स्वेटर। आप जो है वासु भी स्वेटर पहन लिए हैं। स्वेटर पहन के काफ़ी सुंदर और अच्छे दिखते हैं। टोपी भी इनको पहना देते हैं। तो ऐसे ही ये सुबह सुबह तैयार होते हैं। तो दोस्तों मैं स्वेटर पहनाती हूँ और पोंचू शॉल वगैरह भी उड़ाती हूँ, लेकिन मॉर्निंग टाइम पे ही पहनाती हूँ। 10-11 बजे के बाद इनकी स्वेटर हम खोल के रख देते हैं, क्योंकि बाद में फिर गर्म होने लगता है और गर्मी में स्वेटर पहना के रखना ठीक नहीं होता है। तो इसीलिए बाद में हम स्वेटर खोल देते हैं। हल्का सा श्रृंगार इनके कर लेते हैं, क्योंकि ज़्यादा श्रृंगार करके स्वेटर पहनाना फिर इसको खोलना तो दिन भर में ये इतना नहीं हो पाता है, क्योंकि थोड़ा हमें हर चीज़ में ध्यान देना होता है, हर चीज़ में अच्छे से करना रहता है। तो ये हमारा वासु और गोपाल जी सुबेरे का तैयारी हो गई है। अब दोस्तों लगभग 10 बज चुके हैं। अभी देख, ये दिया तो हमारा काफ़ी देर तक चलता रहता है, कि बहुत मतलब कम से कम 6-7 घंटा ये दिया चालू रहता है। फल का भोग हम लगाते हैं। भोग में ज़रूर तुलसी दल लगाए, जल दीजिए, जल में तुलसी के पत्ते ज़रूर रखें। मैंने एक कटोरे में अलग से तुलसी के पत्ते रख देती हूँ। जब भी कोई भोग लगता है तुलसी के पत्ते रहता है, तो भोग में तुलसी के पत्ते अलग से लगाने की फिर ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो ये तुलसी के पत्ते एक कटोरे में अलग से मैं रख देती हूँ। कभी कभी जब जिस दिन नहीं रख पाती हूँ उस दिन हर भोग में फिर लगा देती हूँ, और नहीं तो ऐसे कटोरे में रख देते हैं। वासु और गोपाल दोनों का स्वेटर हम खोल दिए हैं, और वासु और गोपाल अभी जो हम इनके जो वेलवेट के जो कपड़े हैं वही पहन के बैठे रहेंगे। अभी ये कपड़े में ज़्यादा गर्म ज़्यादा ठंडा ऐसा नहीं होता है। नीचे वुलन आसन है तो बहुत ज़्यादा ठंडा इनको नहीं होगी। वैसे भी अभी 11 बजने के बाद इनको ज़्यादा ठंडा नहीं रहता है। अब हो गई है शाम। शाम के टाइम पे इनको लगता है दूध की भोग। शाम मतलब शाम तो नहीं हुई, अभी 4:30 ही हो रहा होगा। तो 4:30 बजे तक मैं इनकी दूध की भोग लगा देती हूँ। तुलसी के पत्र तो एज़ यूज़ुअल पूरे दिन रहता है यहाँ पे, तो कोई भी भोग लगाती हूँ तो भोग साथ साथ में तुलसी के पत्ते भी लग जाते हैं। तो ये वासु और गोपाल को हमने दूध की भोग लगा दिया है। अब थोड़ा सा इनको जब थोड़ा सा शाम होने वाले होंगे, थोड़ा सा और हवा चलने लगती है, तो तब इनको मैंने दोबारा स्वेटर नहीं पहनाती हूँ, दोबारा इनको फिर पोंचो या तो फिर शॉल वगैरह उड़ा देती हूँ। तो जैसे अभी थोड़ा सा और शाम हो गया, मैंने पीछे का लाइट चालू कर दिया है। दूध का भोग हमने साइड में रख लेती हूँ, और गोपाल जी और वासु को थोड़ा सा नाश्ता करेंगे। ये फल का नाश्ता नॉर्मली करते हैं, किसी दिन फल का करते हैं, किसी दिन पकोड़े वगैरह ये सब भी करते हैं, जिस दिन जैसा अवेलेबल होता है वैसे ही। तो ये देखिए गोपाल जी है। अब गोपाल जी का हमने जो है थोड़ा सा इनको पोंचो पहना देंगे। पहनाने में इजी होता है, रात को सुलाने में भी इजी होती है, तो ये पोंचो पहना देते हैं। खिड़की वगैरह सब बंद है तो ज़्यादा हवा नहीं आती होगी, लेकिन थोड़ा थोड़ा जो ठंडा होता है उनके लिए। आज इनकी पोंचो तो एकदम मैचिंग हो गया। और घर के अंदर इनको मैंने टोपी नहीं पहनाती हूँ, क्योंकि सवेरे पहना देती हूँ टोपी, बट शाम को इतना ज़रूरत नहीं पड़ती है। लेकिन बाहर जब जाते हैं तो हम इनको ज़रूर इनके टोपी वगैरह इनको ज़रूर डालती हूँ। तो अभी वासु को भी हम इनकी शॉल उड़ा देते हैं। तो इस तरह से मैं या मेरी बेटी कोई भी इनकी सेवा कर लेते हैं समय समय पे। जो मतलब बस समय समय पे इनको सेवा मिलनी चाहिए, चाहे मैं करूँ चाहे मेरी बेटी करे, जो भी है, लेकिन टाइम टाइम पे इनकी सारी चीज़ें होनी चाहिए। अब ये थोड़ा सा इनको फ्रूट्स का भोग लगाते हैं। इसमें से कोई कोई हमें बोलते हैं कि ये वाले केला मत चढ़ाए, छोटे हीरा कला चढ़ाए।
तो देखिए भोग तो भोग होते हैं, भगवान के यहाँ पे हीरा कलश चढ़ता है, पर हमारे यहाँ कभी-कभी मिलती है, हमेशा नहीं मिल पाती है। तो मुझे जो भी फल अवेलेबल रहता है, सीज़नल फल जो भी मुझे मिलता है, मैं वही भगवान जी को चढ़ाती हूँ। तो अब धीरे-धीरे शाम हो गई है, तो शाम को हमें दिया जलाना है और साथ-साथ में इनकी आरती वगैरह भी करना है। तो ये मैं पहले धूप दिखा देती हूँ, साथ-साथ में फिर अभी इनकी थोड़ी-सी आरती भी कर लेती हूँ। अब थोड़ा-सा इनको दिया दिखा लूँ, भगवान के यहाँ पे मंदिर में दिया लगा लिया है। राधा कृष्ण जी को हमने दिया दिखा दिया है और तुलसी मैया को डेली दिया दिखाते हैं, तो तुलसी मैया को दिया दिखा दिया है। यहाँ पे जो मैं एक थोड़ा-सा ये हल्का-सा गरम रहे, इसीलिए मैं यहाँ पे क्या लगाती हूँ, ये कैंडल लगाती हूँ। इससे क्या हल्का-सा गर्माहट रहती है। यहाँ पे बहुत ज़्यादा रूम हीटर या इस तरह का चीज़ें की कोई ज़रूरत नहीं है। जो भी मुंबई से है, थाने से है या महाराष्ट्र की इस बेल्ट से है, तो उनको पता है कि यहाँ पे ठंडा इतना ज़्यादा नहीं है, तो हल्का गर्म हमें चाहिए होता है। तो धूप दिया घंटी से थोड़ा बहुत इनकी जो है हम सेवा कर लेते हैं और आरती कर लेते हैं। शाम की आरती जैसे हो गई है, तो ये देखिए, ये एक्चुअली मुझे देखने में भी बहुत अच्छा लगता है, कोज़ी फ़ील देता है, एक गरम वो लगता है, काफ़ी अच्छा लगता है। धूप बत्ती यहाँ पे जला के रखा है और यहाँ पे दिया जल रहा है। तो गोपाल जी इस तरह से शाम का हमारा नाश्ता करने के बाद इनके होते हैं आरती। अब हो गई है रात, रात को हम थोड़ा-सा दिया को साइड रख देते हैं, इनको लगाएंगे भोग। भोग लगाने के बाद इनकी चरण सेवा करके इनको सुला दिया जाएगा। ये तो अभी काफ़ी देर तक जलती रहती है, ये जो गर्म होता है ये इनकी सोने के बाद भी 1 आध घंटा चालू रहता है, और दिया भी। आज भोग में हमने बनाया है पकोड़ा, साथ में पराठा घी के और चौली के सब्जी। तो आज यही भोग ग्रहण करेंगे ठाकुर जी। तो ये जो सब्ज़ी वगैरह बनता है, ये इसमें प्याज लहसुन वगैरह कुछ नहीं डाला है, बिल्कुल टेस्टी होता है, काफ़ी अच्छा होता है। बिना प्याज लहसुन का भी काफ़ी अच्छा सब्ज़ी बन जाता है। और ये है पकोड़ा, क्योंकि ठंडे का टाइम है, विंटर है, तो थोड़ा सबको मन करता है पकोड़ा वगैरह खाने का। तुलसी दल ज़रूर रखें और साथ में पराठा। थोड़ा देर तक हम ये भोग इनके सामने रख देंगे, तो ये भोग ग्रहण कर लेंगे और 10-15 मिनट तक रखने के बाद हम इनके भोग यहाँ से लेके चले जाते हैं और हम खुद प्रसाद रूप में ग्रहण करते हैं। अब हमारे लड्डू गोपाल जी दोनों तैयार हो गए रात की सोने के लिए। तो सोने से पहले इनकी होती है चरण सेवा, जिसके लिए मैंने थोड़ा सा सरसों का तेल लिया है। इस कटोरे में थोड़ा सा सरसों का तेल हम लेते हैं इनके पैरों में मालिश करने के लिए। गोपाल जी का और वाशु का दोनों का ही अभी ये कपड़े हम चेंज कर देते हैं रात को, क्योंकि ये हेवी कपड़े होते हैं और ये कंबल ओढ़ के सोते हैं, तो इतना हेवी कपड़ों की ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो ये कपड़े जो है अभी भी साइड में रख लेते हैं कहीं। तो ये हमारा वाशु और गोपाल तैयार हो चुके हैं। 2 तकिया ले लीजिए, मैं ऐसे ही करती हूँ, आपको जैसा ठीक लगे आप कर सकते हैं। तो मैं 2 तकिया ले लेती हूँ। तकिया में सुला के इनकी पैर का मालिश पहले हो जाते हैं। वाशु सो गए हैं अच्छे से, इनकी भी तकिया मैंने खुद ही बनाया है। गोपाल जिस तकिया में सोए हैं, ये तकिया मुझे इनकी बेड के साथ मिला था। तो इनकी पैरों में हम थोड़ा सा तेल लगाए, सबसे पहले चरणों का थोड़ा मालिश कर लेते हैं, क्योंकि छोटे बच्चे दिन भर बैठते हैं, तो थोड़ा आराम से धीरे धीरे इनकी मालिश करना चाहिए। थोड़ा सा छाती पे, थोड़ा पीठ पे, पैरों में, हाथों में, थोड़ा सर पे, और थोड़ा सा तेल तो मैं मुंह में भी लगाती हूँ। वैसे तो बच्चे चिढ़ जाते हैं मुंह में तेल लगाने से, पर हल्का सा लगा देती हूँ कि मुंह में भी इनके ग्लेज़ जो है ग्लेज़ बनी रही। तो इस तरह से थोड़ा सा मैंने पहले वाशु को लगा देते हैं, फिर थोड़ा सा तेल लेके, बहुत ज़्यादा तेल की इस्तेमाल ना करें, मिनिमम तेल यूज़ करके आप अच्छे से इनको घिस घिस के अच्छे से मालिश करके नरम हाथों से
इनकी मालिश कर लीजिए। पैरों के नीचे बहुत आराम मिलता है ऐसे मालिश करने से। सीने पे थोड़ा सा मालिश करके और इनके छाती पे थोड़ा सा, पीठ में थोड़ा सा ऐसे। नॉर्मली तो छोटे गोपाल जी को मैं हाथ में लेके ही मैं उनके तेल लगा देती हूँ, क्योंकि वो छोटे से है तो हाथ में लेके मालिश करना ज़्यादा आसान होता है। और बड़े गोपाल जी को बैठा के या सुला के उनकी मालिश करती हूँ। इसमें थोड़ा सा समय हमें लग जाता है, बहुत ज़्यादा समय तो नहीं लगता है, लेकिन थोड़ा बहुत फिर भी लग ही जाता है। तो इस तरह से अच्छे से गोपाल जी और वासु के हम मालिश कर दिए हैं। अब थोड़ा सा वासु का भी सीने में हम थोड़ा सा अच्छे से मालिश कर देते हैं। आप चाहे तो अभी जैसे ठंडा है तो इत्र वगैरह का मालिश ना करें, इत्र ठंडा होता है, चंदन वगैरह ठंडा होता है। इस समय सरसों का तेल का ही मालिश ज़्यादा अच्छा रहता है। थोड़ा फेस पे भी लगा देते हैं, फेस पे, सर पे, हाथों को अच्छे से मालिश करने के बाद इनको जो है हम सोने के लिए तैयारी शुरू कर देंगे। तो दिन भर लगभग इसी तरह से हमारा जाते हैं। तो ये जो कपड़े हैं ये बहुत पतले कपड़े हैं, आप देख सकते हो एकदम पतला नाइट सूट जैसा नरम कपड़ा है। रात को मैं ज़्यादा मोटा कपड़े में नहीं सुलाती हूँ। ये जो वेलवेट वगैरह के कपड़े होते हैं काफ़ी मोटा होता है, और इतने मोटे कपड़े में सुलाना तो बच्चे परेशान होते हैं, और फिर वैसे भी वो कंबल ओढ़ के सोते हैं, तो इनको ज़्यादा मोटे कपड़े की ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो तैयार हो गए हम लोग वासु और गोपाल दोनों। अब इनके बिस्तर का हम तैयारी कर लेते हैं, फिर इनको सुला देंगे। तब तक थोड़ा सा ये यहीं पे बैठ जाएंगे। तो चलिए आइए इनकी बिस्तर तैयार कर लेते हैं, जहाँ पे ये दोनों अभी सो जाएंगे। तो ये इनकी बिस्तर है, आप लोगों ने बहुत बार देखा होगा मेरे वीडियो में। एक टॉवल सबसे ऊपर टॉवल रखते हैं और दोनों साइड में तकिया रख देते हैं, क्योंकि छोटे बच्चे के बिस्तर के दोनों साइड में वैसे भी तकिया रखा जाता है। ये तकिया वगैरह, ये जो बेड है और जो जो गोल तकिया है, ये सारे मैंने घर पे ही बनाया है दोनों के लिए। अपना बना हुआ चीज़ तो बड़ा अच्छा लगता है, मुझे भी बहुत पसंद है। तो इस तरह से इनकी बिस्तर देखो तैयार हो चुका है। अब हमारा इनको देखो, चेहरा देखो, बहुत नींद आई है। आप देख सकते हो बिल्कुल नटखट नहीं दिख रहे हैं, अभी तो नींद आ गई है, आंखें देखो नींद आ गई है पूरा। तो अब हमारे गोपाल जी को बिल्कुल डिस्टर्ब नहीं करेंगे, अब इनको सुला देंगे। सुबह सुबह जब ये कैमरे के सामने आते हैं तो बड़ा नटखट दिखते हैं, लेकिन अभी नहीं दिखे, अब तो नींद आ गई लग रहा है। अब गोपाल जी भी सो गए हैं, वासु भी सो गए हैं। अब इनको हम कंबल उड़ा देंगे। तो एक नरम सा कंबल मैंने रख के रखा है, कम ठंडा होता है तो मैंने ये काफ़ी नरम है, अच्छा कंबल है। और जब ज़्यादा ठंडा होता है तो मैं इनको डबल करके उड़ा देती हूँ, और थोड़ा कम ठंडा रहता है तो सिंगल उड़ाती हूँ। तो अभी ठंडा है तो मैंने इनको डबल करके उड़ा देती हूँ अच्छे से। तो इस तरह से दोनों को एक ही कंबल में अच्छे से ढक के सुला के फिर हम इनको कह देते हैं गुड नाइट। तो हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, ऐसे ही बोलते बोलते हम दोनों को सुला देते हैं। सो जा मेरे लल्ला, आज का दिन पूरा हुआ, कल फिर मिलते हैं। तो ऐसे अभी हम इनको मच्छरदानी लगा देते हैं ताकि रात को मच्छर इनको परेशान ना करे। तो इस तरह से पूरा दिन का हमारा दिनचर्या रहता है ठंडे के टाइम पे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय दोस्तों।